विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्टील फिंक और फ्रेंच रूफ ट्रस। दोस्तों इसके पहले आपको आरसीसी ड्राइंग के 15 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इसके पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टील रूफ ट्रस के बारे में, और उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। स्टील फिंक का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है, जिसमें पहला है क्लियर स्पान इक्वल टू 12 मीटर, दूसरा दिया गया वॉल थिकनेस इक्वल टू 400 mm, तीसरा दिया गया मेन टाई बीम इक्वल टू 80 mm इंटू 50 mm इंटू 6 mm, और चौथा दिया गया साइड टाई बीम, जो हमारी अन्य टाई बीम रहेंगी उनकी जो मेजरमेंट दी गई है 50 mm इंटू 50 mm इंटू 6 mm, और पांचवा दिया गया है जो स्ट्रट है वो 50 mm इंटू 50 mm इंटू 6 mm, और छठवां दिया गया प्रिंसिपल राफ्टर जो हमारा है वो 60 mm इंटू 50 mm इंटू 6 mm। और कुछ डाटा ऐसे हैं जो गिवन नहीं होते हैं, तो उनको हम अपने आप से मान लेते हैं। तो अज्यूम डाटा जो है, पहला है ऑल रिवेट्स आर 15 mm डाया, और दूसरा दिया गया ऑल गसट प्लेट 6 mm थिकनेस की है, और तीसरा जो है हमारा बियरिंग है वो 300 mm लेंगे या फिर हाफ ऑफ वॉल थिकनेस ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। तो स्केल हम 130 की ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्लियर स्पान है वो काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से हम इस फ्रेंच ट्रस को हम आधा ही बनाएंगे और आधा को कंटिन्यूअस कर देंगे। तो आइए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा क्लियर स्पान जो 12 मीटर दिया गया है, इसको हम स्केल पे चेंज कर लेते हैं। तो 12 मीटर को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ गया 40। तो 40 चूँकि हमें आधा बनाना है तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। तो 20 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा या फिर 2-3 सेंटीमीटर आप आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा तो यहाँ तक 20 आ गया, और इसके बाद हम 24 और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से खींच लेते हैं इसको, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेन टाई बीम की जो चौड़ाई दी गई है, जो सामने से देखेंगे तो ये हमारी 80 mm जो हमारे मोटाई दिखाई देगी टाई बीम की, मेन टाई बीम की। तो 80 mm को हम डिवाइड करेंगे स्केल पे, तो ये 0.26 आ रहा है, लगभग 3 mm के आ जाएगा। तो 3 mm हम इसको खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वॉल खींच लेंगे नीचे की तरफ, और इसको यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे हमारी जो वॉल थिकनेस दी गई है वो 400 mm दी गई है। तो 400 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.33 आएगा, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो इसको हम पॉइंट करके इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो हाफ ऑफ हमने लिया है, हाफ ऑफ वॉल थिकनेस, हमारी जो बियरिंग है किसकी, टाई बीम की। तो यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, आप मिड पॉइंट ले लेंगे इसका, और यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको इरेज कर दिया है। अब इस दीवार को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस का साइन आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम कंटिन्यूअस कर देते हैं इस वॉल को, ठीक है। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे बढ़ाने के बाद आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से 5 mm ऊपर चले जाते हैं, यानी कि 5 mm यहाँ पे हमारा आ गया, और इसको क्या करते हैं, इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम 30 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल लेके पहले प्रोजेक्शन लाइन से खींच लेते हैं। तो 30 डिग्री का एंगल आप सभी लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री का एंगल लेके इसको हम एक प्रोजेक्शन लाइन से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, और क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपनी एमडी को फिर से लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद यहाँ पे हम अपनी मेज़रमेंट कर लेंगे, कितना हमारा है, हाफ 20 mm है, ठीक है। सॉरी 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा कुछ आ रहा है, तो इसको हम आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन से, पहले प्रोजेक्शन लाइन से
फिर इसके बाद आप डार्क करेंगे HB पेंसिल से। तो यहाँ पे इसको हम मिला लेते हैं। अब इसके बाद हमारा जो रिज की मोटाई होती है 1 mm, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। पहले हम प्रोजेक्शन लाइन से सबको खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 mm का ये रिज की मोटाई खींच ली, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, ठीक है। जब हम डार्क HB पेंसिल से बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा ये रिज हो गया। अब इसके बाद हमारी AC सीट होती है, तो AC सीट की मोटाई लगभग 2 mm ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी और ठीक यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से पॉइंट करके मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम मिला लिए इस तरह से। तो ये चीज़ हमारी बन गई। अब इसके बाद ठीक यहाँ से भी हम क्या करते हैं, 30 डिग्री का एंगल लेके, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल लेके इसको भी हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें आगे बनाना नहीं, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंटिन्यूअस कर देंगे आगे की तरफ। इसको यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब जब HB पेंसिल से बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ से इस वाले पॉइंट को क्या किया है, डार्क कर दिया है, पॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसके पैरेलल रख के, इस लाइन के पैरेलल रख के यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना प्रिंसिपल राफ्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये लाइन, ठीक है। अब इसके बाद हमारी प्रिंसिपल राफ्टर की मोटाई जो दिया गया है वो कितना है, वो 60 mm है। तो 60 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.6 कुछ आएगा, देख लेते हैं हम। 6 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमारा 0.2 आ रहा है, ठीक है। तो 0.2 लगभग हम 0.3 ले लेंगे, सॉरी 0.2 ही ले लेंगे। यहाँ पे हम 0.2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से करके आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस तरह के आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। अब इसको हम अपने HB पेंसिल से खींच लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिज वाले पोर्शन को हम इसको खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारी AC शीट वाली है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से मिला लेंगे दोस्तों। क्योंकि हमको अभी वाटर कंटेंट भी बनाना है, ड्रेनेज भी बनाना है, तो उसको आगे तरफ अभी बढ़ाएंगे। तो अभी देखते रहिए इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी मिला लेते हैं इस तरह से। ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं से, ठीक है, यहाँ से मिला लेते हैं। और ठीक इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से मिला लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारी थोड़ा सा पेंसिल ज़्यादा चल गई है, तो इसको हमने इरेज कर दिया यहाँ से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फिर इसको हम इस तरह से इंक्लाइन करके इसको भी खींच लेते हैं यहाँ से, और 30 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी 30 डिग्री का एंगल ही बना रहा है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको खींच लिए यहाँ से, और ठीक इसको भी यहाँ से ऐसे करके इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरह से प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा बच रहा है, इसको भी हम बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको भी हमने बना लिया। तो पहले क्या करना है आपको, ड्राइंग शीट पे डायरेक्ट नहीं बनाना, पहले प्रोजेक्शन लाइन से बनाना है, फिर इसके बाद आपको डार्क करना है, ठीक है। सेम एग्जाम में भी यही कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब MD को खोल के फिर से सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे ये जो सस्पेंडर होता है, ये सस्पेंडर होता है, इसकी भी मोटाई जो होती है हमारी, वो स्ट्रट या फिर साइड टाई बीम के ही बराबर होती है। तो जब हमने स्केल पे चेंज करेंगे इसको, तो 2 mm आएगा। तो मिड पॉइंट से यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से 1 mm लेफ़्ट और राइट में दोनों में खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। यहाँ पे खींच लिया हमने, और ठीक यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम पॉइंट लगा के खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ तो हमारा सस्पेंडर बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना स्ट्रट बनाते हैं। थोड़ा सा ये चौड़ाई ज़्यादा हो गई है तो आप इसको कम कर लीजिएगा, 2 mm ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि हमारा जो ये हमारा जो टाई बीम है वो 2-2 मीटर की दूरी पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर नहीं दिया गया रहता तो हम क्या करते हैं, 1/3 ऑफ क्लियर स्पान कर देते हैं, तो वो हमारा निकल के आ जाता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमारा आ गया 6.6 आ रहा है, ठीक है। तो 6.6 यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं और 6.6 तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से खींच लेते हैं यहाँ पे, और ठीक है। यहाँ पे हमारा चूँकि 2 mm मोटाई है इसकी, तो 2 mm लेने के बाद यहाँ पे हम खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है जैसा स्टील रूफ ट्रस में आपने पढ़ा था, सेम टू सेम वही कंस्ट्रक्शन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब दूसरा जो हम स्ट्रट बनाएंगे, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रट बनाएंगे ये वाला, तो ये भी सारे स्ट्रट और टाई बीम जो हैं अंदर वाले वो सेम मेज़रमेंट के हैं, ठीक है। इसको अब इस तरह से यहाँ पे हम करके इस तरह से खींच लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम है। और फिर इसके बाद ये वाला हम टाई बीम जो बनाएंगे इसके पैरेलल बनाते हैं, ठीक है। तो पैरेलल यहाँ पे है, जो यहाँ पे है इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ इंक्लाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको, ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरह से खींच लेते हैं। फिर यहाँ पे हम ऐसे करने के बाद, ठीक है, फिर इसको हम खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने खींच लिया। फिर इसके बाद लास्ट वाला जो बचा है हमारा यहाँ पे, ये वाला, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके पैरेलल रख के, ठीक है। इसके हमने पैरेलल रख लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये सारी मोटाई जो है ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली 2-2 mm की रहेगी, ठीक है। और ये जो हमारा रहेगा, ये जो प्रिंसिपल राफ्टर जो हमारा, ये लगभग आप 2 mm या फिर 3 mm रख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई देखता नहीं है तो इस वजह से अच्छा लगे, तो इस वजह से आप मेज़रमेंट तो सटीक दिखाएंगे, लेकिन जो आप ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा 1-2 mm का फ़र्क हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना हमने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला स्ट्रट बनाएंगे, तो इसको हम पैरेलल MD को फिर से अपनी सेट करके यहाँ पे इसको हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके की यहाँ से करके, ठीक है, ये 2 mm लेके चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला हमारा जो लास्ट स्ट्रट बनता है, ठीक है, लास्ट स्ट्रट जो है इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यानी कि इस वाले के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से करके इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा ये फ्रेम है, जो हमारा स्टील फिंक का फ्रेम जो तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, रिवेट प्रोवाइड करेंगे। और ये जो हमारा अभी तो ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम अभी अपना रिज प्रोवाइड करेंगे। तो रिज का जो डाया होता है हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से मिड में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, मिड में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया तो आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग ये हमारा बन के तैयार हो गया है फ्रेम, ठीक है। इसको इस तरह से बना लेंगे। इसको आप इरेज कर देंगे, ये जो बीच वाला है इसको आप इरेज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम अपने रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। जो हमारे सभी जो राफ्टर्स हैं इनका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं,
क्योंकि मिड पॉइंट पे ही हमें अपना रिवेट्स प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम अपना मिड पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और ठीक इसका भी ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ले रखा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ठीक इसका भी ले लेंगे, तो इसी तरह से सबका ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लेते चले जाएंगे, क्योंकि हमें रिवेट्स लगाने हैं। इसका भी ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से इसका भी ले लेंगे। और ठीक ये वाला बच रहा है तो इसको भी हम कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ठीक हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और इस वाले को भी कंटिन्यूअस कर देते हैं यहाँ पे, सेम चीज़। और यहाँ पे इसको हम कंटिन्यूअस का साइन लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। और ठीक इसको भी कर देते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस कर देते हैं, चूँकि ये मेन टाइप बीम है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस रहेगी, यहाँ पर साइन लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह से बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आप इरेज कवर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप ये बीच वाला जो है इरेज कर देंगे, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम प्रोवाइड करेंगे अपना रिवेट्स। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अपना रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 4 प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, 4 रिवेट्स। तो 2 रिवेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 3D होता है, और D जो है हमारा डायमीटर ऑफ रिवेट्स है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से आप सभी प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी जगह पे हमने रिवेट्स प्रोवाइड कर दिए। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रिवेट्स का काम क्या होता है। तो रिवेट्स जो होता है वो 2 या 2 से अधिक स्टीलों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम गसट प्लेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो गसट प्लेट हमारी है वो 6 mm थिकनेस की है, ठीक है। आइए तो कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सभी जगह गसट प्लेट प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे हमारे रिवेट्स लगाए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर हमारी जो कंक्रीट ब्लॉक होती है उसको खींच लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सेम स्टील रूफ ट्रस की तरह से बना लेते हैं इस तरह से कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईंट की हैचिंग, और यहाँ पे ये जो हमारी कंक्रीट है इसकी भी हैचिंग हमने कंप्लीट कर ली। ये जो हमारी स्लाइडिंग प्लेट है दोस्तों, ये हमारी स्लाइडिंग प्लेट है, और ये हमारी बेस प्लेट है, और ये हमारा रैक बोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया। दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारी जो पर्लिन प्रोवाइड करी जाएगी उसको हम बनाते हैं, और जे हुक जो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे सबसे पहले इसको हम परपेंडिकुलर कर लेते हैं, ठीक है, इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले अपना जे हुक जो होता है उसको प्रोवाइड कर देते हैं, फिर इसके बाद पर्लिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारा जे हुक है 3 mm और 3 mm, और इसको करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम अपना बोल्ट लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बोल्ट है, और यहाँ से ये हमारी पर्लिन है, ठीक है, जो कि जेट टाइप की होती है। और ये हमारा जे हुक है, ये हमारा जे हुक है, और ये हमारी पर्लिन है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी जगह प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने पर्लिन और जे हुक हर जगह पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया, और आप इसको क्या करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको बीच में इरेज कर देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हमारा नामकरण बचा हुआ है, ठीक है। तो नामकरण करने से पहले यहाँ पे हम अपने ड्रेनेज को बना लेते हैं, जो कि ये हमारा 150 mm होता है। तो स्केल पे बात करें तो 5 mm, ठीक है। स्केल पे बात करें तो 5 mm, यहाँ से 5 mm जाने के बाद ये हमारा 5 mm इधर से निकला होता है, ठीक है। इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे 5 mm यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ से इसको हम डार्क कर देते हैं, डार्क कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो है ड्रेनेज होता है, ठीक है। जो इधर पानी ऊपर से आएगा इसके लिए निकासी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से जो जिसका डाया होता है वो 10 mm होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो आप अपने स्केल से खींच लेंगे, सॉरी गोला प्रकार से खींच लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये जो डाया है ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और स्केल पे बात करें तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रेनेज बना लिया है। और इसके लिए सपोर्ट भी बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट होता है, यहाँ से इस तरह से इंक्लाइंड होता है, और फिर यहाँ पे लाएंगे और इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे, और ये हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। ये एंगल का बनाया जाता है, यहाँ से इस तरह से हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ड्रेनेज भी बन गया। तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब बात करते हैं इसके नामकरण का। तो चलिए दोस्तों इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नामकरण कर लिया। तो दोस्तों आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला रिज कवर है ये 25 सेंटीमीटर डाया का होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये जो जे हुक प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे हमारी AC सीट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है जो कि 60 mm × 50 mm × 6 mm है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये गसर प्लेट प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे हमारे सारे रिवेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो रिवेट्स हमारे यहाँ पे आपको बताया गया है कि 15 mm डाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम सस्पेंडर कहते हैं। सस्पेंडर भी उतना मेजरमेंट होगा जितना कि ये हमारा स्ट्रट का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये टाई है, और ये हमारा स्ट्रट है, ये स्ट्रट है, और ये वाला स्ट्रट है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये मेन टाई बीम है, और ये हमारा सस्पेंडर है जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ड्रेनेज है जो कि 10 सेंटीमीटर डाया का है, और यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट लगाया गया है। ये हमारी वॉल थिकनेस है 400 mm, ठीक है। और यहाँ पे 1 mm की हमारी स्लाइडिंग प्लेट होती है, 1 mm की हमारी बेस प्लेट होती है, और ये हमारा जो U आकार का होता है इसको हम रैक बोल्ट कहते हैं। और ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक होती है, इसको हम कंक्रीट में जाम कर देते हैं, ठीक है। और ये 200 mm × 200 mm × 400 mm का कंक्रीट ब्लॉक होता है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक होता है। और यहाँ पे इसको इस तरह से कंटिन्यूस कर देंगे। ये हमारा क्लियर स्पान 12 मीटर का है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की इफेक्टिव स्पान रहेगी जो कि 1/2 ऑफ थिकनेस वॉल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो लगभग हमारा जो स्टील फिंग और फ्रेंच रूफ ट्रस है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।